हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो संधि की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम गुण संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले दीर्घ संधि और वृद्धि संधि पर हमने विस्तारित रूप में चर्चा कर लिया है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं वीडियोस। तो देखते हैं। यदि अ और आ के बाद हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दीर्घऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ए ओ और अर की ध्वनि आ जाती है। अर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ए ओ अर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अच्छे से समझ में आएगा जब हम उदाहरण करेंगे। इसके उदाहरण में देखते हैं। ठीक है, नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, नर, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। ठीक है, नर धन इंद्र। यहाँ पे देखिए अ है, अ प्लस हर्षई, तो इन दोनों के मिलने से क्या आ जा रहा है, मध्य में देखिए नरेंद्र के मध्य में ए की ध्वनि आ रही है। दोनों के मिलने से क्या हो गया, ए बन गया। अ और ई के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं हम शुभेच्छा में। शुभेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ, शुभ धन इच्छा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अ की ध्वनि आ रही है और यहाँ पर ई, दोनों के मिलने से क्या हो गया, ए बन गया। यहाँ पे मध्य में ए की ध्वनि आ रही है शुभेच्छा में। आगे बढ़ेंगे। आगे है भारतेंदु। अगर भारतेंदु का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, भारत, भारत। यहाँ पे देखिएगा अ की ध्वनि आएगी, इंदु, भारत इंदु। यहाँ पे हो गया ई, दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए। यहाँ पे देखिए मध्य में ए की ध्वनि आ रही है, भारतेंदु। परमेश्वर, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम, परम। यहाँ पे भी अ की ध्वनि आ रही है, ईश्वर, ईश्वर, परम धन ईश्वर। यहाँ पे देखिए अभी तक हमने जाना कि अ और हर्षई, अ और हर्षई आ रहा था, अ प्लस हर्षई तो ए बन रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अ आ रहा है परंतु यहाँ पे दीर्घई है, फिर भी ए ही बनेगा। दोनों के मिलने से अ प्लस हर्षई आए चाहे दीर्घई आए, यहाँ पे अ प्लस हर्षई आए चाहे दीर्घई आए, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मध्य में ए की ध्वनि आ रही है। आगे है गणेश। गणेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गण धन ईश, गण धन ईश। यहाँ पे भी अ की ध्वनि आ रही है और इधर दीर्घई। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। ए की ध्वनि आ रही है मध्य में। आगे सर्वेश्वर। सर्वेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व, सर्व धन ईश्वर, सर्व धन ईश्वर। यहाँ पे भी, यहाँ पे अ आएगा और यहाँ पे दीर्घई, दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है मध्य में। आगे है सोमेश। सोमेश, सोमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा, सोमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा सोम, सोम धन ईश, सोम धन ईश। यहाँ पे भी सेम है, अ दीर्घई, अ प्लस दीर्घई, ए बन गया मध्य में। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महा, महा धन इंद्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है और इधर हो गया हर्षई। ठीक है, फिर भी दोनों के मिलने से ए ही बन रहा है। अभी तक जैसे जैसे आपने देखा कि अ प्लस हर्षई आए चाहे अ प्लस दीर्घई आए, अ प्लस दीर्घई आए, दोनों के मिलने से क्या बन रहा था, ए ही बन रहा था। अभी हमने देखा कि आ प्लस हर्षई आया है, आ प्लस हर्षई आया और अभी भी ए ही बन रहा है, ए ही बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आ प्लस दीर्घई भी आ सकता है, अगले किसी शब्द में आ प्लस दीर्घई भी आ सकता है, तब भी आपका क्या बनेगा, ए ही बनेगा। याद रखिएगा इस बात को, ये आपकी गुण संधि को पहचानने का तरीका है। अगला प्रश्न है अगला है यथेष्ट। अगर यथेष्ट का संधि विच्छेद करो तो हो जाएगा यथा, यथा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, और यहाँ पे आ जा रहा है ई, दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। आगे है उमेश। उमेश, उमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा उमा, उमा। यहाँ पे देखिए आ रहा है और यहाँ पे ईश। अब देखिए अभी जो तुरंत ही बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आ धन दीर्घई, दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, ए ही बन रहा है। देखिए मध्य में उमेश में ए ही बन रहा है मध्य में। आगे है लंकेश। लंकेश, लंकेश का संधि विच्छेद हो जाएगा लंका, लंका। यहाँ पे आ जा रहा है और इधर ईश, ईश, यहाँ पे दीर्घई, फिर भी क्या बन रहा है, ए की ध्वनि आ रही है मध्य में। महेश्वर, महेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा, महेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा महेश, सॉरी महा,
महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। यहाँ पे भी देखिए आ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे दीर्घ ई दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। महेश, महेश का महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा, महाधन ईश, महाधन ईश। यहाँ पे भी सेम है, आ धन ई दोनों के मिलने से ए की ध्वनि आ रही है। सूर्योदय, अभी जानते हैं हम सूर्योदय, अब थोड़ा सा अलग होगा। सूर्योदय, देखिए सूर्योदय में सूर्य, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आ प्लस उ, आ प्लस हर्षौ, ठीक है। दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। मध्य में ओ की ध्वनि आ रही है, सूर्योदय में मध्य में ओ की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार विरोचित, इससे पहले हम जान रहे थे आ प्लस हर्षई या फिर आ प्लस दीर्घई, उसके बाद था आ प्लस हर्षई या फिर आ प्लस दीर्घई। उन सभी के मिलने से क्या बन रहा था, ए ही बन रहा था। अभी देखिए अभी क्या आ गया यहाँ पे, अगला देखते हैं विरोचित। विरोचित क्या हो जाएगा, वीर, वीर, वीर धन, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया उचित, वीर धन उचित। और यहाँ पे आ गया हर्षौ, यहाँ पे आ गया हर्षौ। दोनों के मिलने से क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है। तो आ प्लस उ या फिर आ प्लस हर्षौ या फिर आ प्लस दीर्घौ आ जाए, आ प्लस हर्षौ आ जाए या फिर आ प्लस दीर्घौ आ जाए। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी तक हम किन उदाहरणों को करते आए हैं, आ प्लस उ वाले उदाहरण को कर रहे हैं, ठीक है, आ प्लस उ वाले उदाहरण को कर रहे हैं। उ यानी कि हर्षौ। आगे देखेंगे नरोत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम में देखते हैं कि दीर्घौ आता है या फिर हर्षौ। तो नरोत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा नर, नर धन उत्तम, नर धन उत्तम। इसमें भी आपका हर्षौ ही आ रहा है, आ धन हर्षौ। दोनों के मिलने से क्या बन गया, ओ बन गया मध्य में। आगे देखेंगे नीलोत्पल, नीलोत्पल, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नील, नील धन उत्पल। यहाँ पे भी देखिए हर्षौ ही आया, आ, और यहाँ पे क्या आ गया, हर्षौ। दोनों के मिलने से ओ की ध्वनि आ रही है मध्य में। नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवोढ़ा में देखते हैं कि हर्षौ आता है या फिर दीर्घौ। तो नव, नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नव धन उढ़ा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आ गया दीर्घौ, यहाँ पे आ गया आ और यहाँ पे आ गया दीर्घौ। चाहे यहाँ पे आ के बाद दीर्घौ आए या फिर हर्षौ आए, दोनों के मिलने से क्या होता है, ओ ही बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे जलोर्मी, जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, तो जलोर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा जल, जल धन उर्मी। यहाँ पे भी देखिए मध्य में क्या दीर्घौ की मात्रा आ गई, आ, और यहाँ पे क्या आ गया दीर्घौ। दोनों के मिलने से ओ की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार आ और हर्षौ के मिलने से ओ की ध्वनि आ रही थी, उसी प्रकार आ और दीर्घौ के मिलने से भी ओ की ध्वनि ही आ रही है। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अ के बाद हर्षौ या दीर्घौ आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए आ गया, आ के बाद हर्षौ आया है, आ के बाद हर्षौ, परंतु फिर भी मिलने से क्या बन रहा है, ओ ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मध्य में ओ की ध्वनि आ रही है। उसके बाद महोदधि, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद महा, यहाँ पे भी देखिए आ की ध्वनि आई, उदधि, और यहाँ पे हर्षौ, आ और हर्षौ। दोनों के मिलने से क्या बन गया, ओ ही बन रहा है। महोदय, महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा, महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा महा, महा, आ की ध्वनि आ रही है इधर, उदय, महाधन उदय, ठीक है, महाधन उदय। आगे देखेंगे महोष्मा, महोष्मा, महोष्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा महा, महा, यहाँ पे ठीक वैसे ही देखिए आ की ध्वनि आ रही है, परंतु इधर चेंज हो जाएगा। आ के बाद हम अभी तक क्या देख रहे थे, हर्षौ की मात्रा देख रहे थे, परंतु यहाँ पे आ गया दीर्घौ, ठीक है। महोष्मा, आ धन दीर्घौ, दोनों के मिलने से क्या बना, ओ ही बन रहा है। आगे है महोर्मी, महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। यहाँ पे देखिए आ रहा है और यहाँ पे दीर्घौ की मात्रा, दोनों के मिलने से ओ की ध्वनि आ रही है। सप्तर्षि, सप्तर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त। अब हम देखेंगे अर वाला, जो अर की ध्वनि आती है, जिन शब्दों में अर की ध्वनि आती है, ठीक है। इससे पहले हमने जाना ना कि गुण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों के मध्य में या तो आपको ए की ध्वनि आएगी या तो ओ की ध्वनि आएगी। इन दोनों के बारे में हम देख चुके, इन दोनों के उदाहरण कर चुके, या फिर अर की ध्वनि आएगी। तो अब हम अर ध्वनि वाले उदाहरणों को करते हैं। सप्तर्षि, सप्तर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त,
धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, ठीक है, सप्त धन ऋषि। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है और इधर री की ध्वनि आ रही है, ठीक है, और इधर क्या है, री है। दोनों के मिलने से क्या हो जा रहा है, सॉरी, दोनों के मिलने से हो जा रहा है अर। सप्तर्षि के मध्य में देखिए अर की ध्वनि आएगी आपको, सप्तर्षि, सप्तर्षि। आगे देखेंगे, आगे है राजर्षि, राजर्षि। राजर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा राज, राज धन ऋषि, राज धन ऋषि। यहाँ पे भी अ धन री दोनों मिलके क्या आ जा रहा है, मध्य में किसकी ध्वनि आ रही है, अर की ध्वनि आ रही है, महर्षि। महर्षि में भी मध्य में अर की ध्वनि आ रही है। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब संधि पर आधारित कुछ MCQ को देखते हैं हम, ठीक है। संधि पर आधारित कुछ MCQ को देखते हैं। ये कुछ अपवाद है जो कि गुण संधि में आते हैं, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर अक्षौणी का संधि विच्छेद करें तो अक्ष, अक्ष धन उहिनी, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सुखार्थ का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा सुख, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं सुख धन रिद्ध, ठीक है। दशार्ण का संधि विच्छेद हो जाएगा दश, दश धन ऋण, दश धन ऋण। प्रौढ़ का संधि विच्छेद हो जाएगा प्र धन उढ़, प्र धन उढ़, ठीक है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ MCQ देखते हैं, संधि पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण MCQ। गीतांजलि, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका गीत धन अंजलि। गीत धन अंजलि, यह कौन सा संधि है, तो यह है दीर्घ संधि, यह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में आपको बताया था। एक तरह से आपका MCQ करने से रिवीजन भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो संधि की क्लास चल रही है ना, इस संधि में मुझे लगता है कि संधि बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, अगर ये क्लास आप पूरी देखते हैं तो। संधि वाली क्लासेस अगर आप पूरी देखते हैं तो संधि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आप लोग। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीत, गीत धन अंजलि। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, इन शब्दों के मध्य में या तो आपको आ या दीर्घई या दीर्घऊ की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। दीर्घऊ इन ये मात्राएं आती है। दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, उन शब्दों के मध्य में या तो आ या फिर दीर्घई या दीर्घऊ की मात्रा दिखाई ही पड़ती है। आगे देखेंगे, तथापि शब्द में कौन सी तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तथा धन अपि, तथा धन अपि, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भी दीर्घ संधि है। मध्य में देखिए यहाँ की ध्वनि आ रही है तथापि में। अगला है लघुर्मी। लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो लघुर्मी में भी है आपका स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और उसमें जो दीर्घ संधि है दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। लघुर्मी दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए मध्य में आपको दीर्घों की मात्रा आ रही है मध्य में लघुर्मी शब्द में। अन्यान्य, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अन्य धन अन्य, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अन्य धन अन्य, ये भी कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, मध्य में आ की ध्वनि आ रही है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन ग्रह धन आलय, सम धन ग्रह धन आलय। ये भी देखिए मध्य में आ की ध्वनि आ रही है, कौन सी संधि हो गई, तो दीर्घ संधि हो गई। गुणाकेश, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गुणाकेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुणाकेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुणाका धन ईश, गुणाका धन ईश, गुणाका धन ईश। आपको क्या बताया था गुण संधि में, अभी गुण संधि की चर्चा की हमने। गुण संधि वाले शब्दों में ए ओ या फिर अर की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। गुण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना,
गुण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे इन शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या तो ओ या फिर अर की ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आयम आ, गुणाका के अंत में क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, और इधर दीर्घई, दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। गुणाकेश गुणाकेश गुणाकेश, तो गुणाकेश के मध्य में देखिए आपको ए की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भी आपका गुण संधि है। इसमें देखिए मध्य में आपको अर की ध्वनि सुनाई देगी। अच्छा, इसमें सॉरी अर की ध्वनि नहीं है, इसमें आपका ओ की ध्वनि आ रही है। ए ओ अर बताया ना मैंने, ए ओ अर, तो इसमें समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी शब्द में मध्य में देखिए आपको ओ की ध्वनि सुनाई देगी। तो ये कौन सी संधि हो गई, तो ये हो गई आपकी गुण संधि, गुण संधि वाला यह एक शब्द है। आगे बढ़ेंगे, महोर्मी, महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। इसमें भी देखिए आप गुण संधि, यहाँ पे देखिए आ रहा है और इधर दीर्घो, आ और दीर्घो दोनों के मिलने से क्या बन गया, ओ। बताया था आपको, आ के बाद चाहे ऊ चाहे हर्ष हुआ है चाहे दीर्घ हुआ है, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। मृगेंद्र, मृगेंद्र में कौन सी संधि है, तो मृगेंद्र में है गुण स्वर संधि, मृगेंद्र में है गुण स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मृग, मृग धन, यहाँ पे देखिए अ, यहाँ पे इंद्र, मृगेंद्र, और यहाँ पे हर्षई, दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। यहाँ पे देखिए ए की ध्वनि आ रही है मृगेंद्र में, मध्य में ए की ध्वनि आ रही है। आगे बढ़ते हैं, सदैव, सदैव, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव, सदा धन एव। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में बताया आपको कि वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या फिर ऐ की औ की ध्वनि सुनाई देगी। वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे इन शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे सदैव में देखिए मध्य में ऐ की ध्वनि आ रही है। महौषध, महौषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महौषध का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन औषध, महाधन औषध। यह भी कौन सी संधि है, अभी बताया आपको वृद्धि संधि। मध्य में देखिए औ की ध्वनि आ रही है, सदैव में ऐ की ध्वनि आ रही थी, महौषध में औ की ध्वनि आ रही है मध्य में। प्रत्याघात, प्रत्याघात शब्द का संधि रूप क्या, प्रत्याघात शब्द का प्रतिधन आघात शब्द का संधि रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रत्याघात शब्द का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रत्याघात। आगे बढ़ेंगे, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो इत्यादि शब्द में है यण संधि, यण संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति, इति धन आदि। यण संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको स्वर रहित व्यंजन देखने को मिलता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि यण संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं ऐसे शब्दों के मध्य में आपको स्वर रहित व्यंजन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए त आया है स्वर रहित व्यंजन, या फिर ये नहीं तो य व र देखने को मिलता है, य व र देखने को मिलता है यण संधि वाले शब्दों के मध्य में, या फिर स्वर रहित व्यंजन देखने को मिलेगा। ये पहचानने का एक तरीका हुआ संधि के शब्दों को। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन ए, ने धन अन। यह कौन सी संधि है, तो यह है अयादि संधि। अयादि संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं ऐसे शब्दों के मध्य में आपको ए, आए या फिर औ, आओ की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है। अयादि संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको अय, आय, औ या फिर आओ की ध्वनि सुनाई देती है। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, गवीश में कौन सी संधि है, तो गवीश में है अयादि संधि, गवीश में है अयादि संधि। गवीश का संधि विच्छेद हो जाएगा गौ, गौ धन ईश। गवीश में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि, संधि विच्छेद हो गया गौ धन ईश। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा ऋक, ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा ऋक, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है व्यंजन संधि, ऋग्वेद में है व्यंजन संधि। आगे बढ़ेंगे, तच्छरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तच्छरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् धन शरण, तत् धन शरण। इसमें भी आपका व्यंजन संधि है तत् धन शरण, तच्छरण में व्यंजन संधि है तत् धन शरण। तत् में हलंत है, देख लीजिएगा नीचे ध्यान से। उज्ज्वल,
उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, इसका संधि हो जाएगा उज्ज्वल। इसमें भी आपका व्यंजन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है। आगे बढ़ेंगे। दिग्भ्रम उदाहरण है किसका? तो दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का। अगर दिग्भ्रम का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो यह एक व्यंजन संधि है। निचेष्ट की संधि क्या हो जाएगी? तो यह कौन सी संधि है? तो यह विसर्ग संधि है। विसर्ग के चिन्ह से साफ पता चल रहा है। इसकी संधि हो जाएगी निश्चेष्ट, ठीक है, निश्चेष्ट। अगला, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। इसका संधि हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका मनः धन योग, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। आगे बढ़ेंगे। निर्भय का संधि विच्छेद हो जाएगा, निहि धन भय। इसमें देखिए विसर्ग के चिन्ह से साफ पता चल रहा है कि यह एक विसर्ग संधि है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में भी आपका विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुर धन कार, ठीक है। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो निरंतर एक विसर्ग संधि है। निरंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा निहि धन अंतर, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन रथ। इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, विसर्ग चिन्ह से साफ पता चल रहा है कि यह कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा व्याकरण के अंतर्गत। इसके आगे व्याकरण में हम संधि का जो चौथा भेद होगा उसे लेकर आएंगे। अब तक स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के 3 भेदों की चर्चा हम कर चुके हैं आज गुण संधि को लेकर, और 2 स्वर संधि के भेद बाकी हैं, उसे अगले क्लास में कवर कर लेंगे। अगले क्लास में यण संधि लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिएगा। अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो वह भी ज़रूर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।